गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में। पहले लेक्चर में जो हम पढ़ चुके हैं वो है सिलिवरी ग्लैंड्स के बारे में। हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं ओरल कैविटी के सिलिवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, लीवर, स्टोमक, पैनक्रियास के बारे में हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले फूड का एंटर करता था माउथ में, फिर उसके बाद इसोफेगस में, फिर उसके बाद स्टोमक में जाता था, फिर उस पर जो लीवर्स के जो बाइल जूस था वो एक्ट करता था, फिर उसके बाद पैनक्रियास उस पर अपने पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता था और उसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज जो थे एंजाइम्स होते थे। और स्टोमक्स में भी स्टोमक यहाँ पे एससीएल, म्यूकस और पेप्सिन जो हार्मोन था उसको रिलीज़ करता था। अब जब फूड यहाँ पर पहुँच गया लास्ट में, तो इसके बाद वो आता है स्पिंस्टर मसल के पास। तो स्पिंस्टर मसल क्या करती है? स्पिंस्टर मसल्स जो है फूड को नीचे की तरफ प्रेस करती है। तो यानी जैसे एक तरह से जैसे प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, तो स्पिंस्टर मसल का वही काम होता है। ये जस्ट हमारे स्टोमक के बिहाइंड होती है, जस्ट स्टोमक के थोड़ा सा बाद में होती है। तो इसका काम क्या होता है कि फूड को नीचे की तरफ प्रेस करना। जब फूड नीचे की तरफ प्रेस होता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमते घूमते ये लगभग स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा जो होता है 6 मीटर का होता है। तो हमारा फूड 6 मीटर यहाँ पर ट्रैवल करने के बाद वो पहुँचता है यहाँ पर अपेंडिक्स के पास में, और अपेंडिक्स के पास पहुँचने के बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर वो यहाँ से पूरा घूमते हुए रेक्टम के पास पहुँचता है और एनस से वो बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट फूड होता है हमारा एनस से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पिंस्टर मसल्स की। तो स्पिंस्टर मसल जो है प्रेस करती है फूड को नीचे की तरफ। अब आता है फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है तो उस पर क्या क्या रिएक्शन होता है, फूड पर क्या क्या उस पर हार्मोन्स, क्या क्या उस पर जो एंजाइम्स होते हैं वो उस पर जो रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ देखने वाली है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम बोलते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड होता है। यानी जो एंजाइम्स पहले एक्ट कर चुके हैं और कुछ एंजाइम्स जो पैनक्रियाज ने रिलीज़ किए थे वो कहाँ पर पूरा कंप्लीट फूड को डाइजेस्ट करेंगे, वो डाइजेस्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि प्रोटीन कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड्स में। तो प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है? वो करता है ट्रिप्सिन हार्मोन, और ट्रिप्सिन हार्मोन रिलीज कौन करता है? पैनक्रियास। और दूसरी चीज़ इसमें लिखी है कि जो जितनी भी चीज़ जो पैनक्रियास रिलीज करता है, जैसे पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ये कहाँ पर एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीडियम में। तो इंटेस्टाइन का जो मीडियम होगा जहाँ पर फूड फ्लो हो रहा है, तो वो किस मीडियम का होगा? बेसिक मीडियम का। और इसको बेसिक मीडियम बनाया किसने? वो पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि बेसिक मीडियम जो फूड का जो बेसिक मीडियम बनाता है वो होता है बाइल जूस। और बाइल जूस कौन सेक्रेट करता है? गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है एसिड टू बेसिक, यानी यहाँ तक हमारा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद जो बेसिक का जो प्रोसेस है बेसिक बनाने का वो यहाँ पर हो जाता है, और इस काम को कौन करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ से सेक्रेट होता है? गॉल ब्लैडर से। और गॉल ब्लैडर किसके पास होता है? लीवर के पास होता है। तो जितने भी एंजाइम्स है पैनक्रियाज के वो एक्ट करते हैं बेसिक मीडियम में। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम्स है वो एक्ट होगा बेसिक मीडियम में, और कहाँ पर एक्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और किस में बदल देता है? अमीनो एसिड्स में। तो हमारी बॉडी में जो कंप्लीट डाइजेशन होती है प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने के बाद जो हमारे को जो एंड प्रोडक्ट मिलता है, यानी जिस फॉर्म में हम प्रोटीन को एब्जॉर्ब करते हैं वो होता है अमीनो एसिड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हमें जो चीज़ मिल रही है वो क्या मिल रही है? तो हमें जो चीज़ मिल रही है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या मिल रही है? अमीनो एसिड्स। और इसका जो है बॉडी अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग टाइम पे इसका यूज़ करती है, किसका? अमीनो एसिड का। और उसको डाइजेस्ट करने, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ट्रिप्सिन हेल्प करता है। अब ट्रिप्सिन के अलावा एक हार्मोन और ट्रिप्सिन के अलावा एक और एंजाइम्स था जो कि हमारे
स्टोमक के पास भी था जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता था। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग के दो एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम्स स्टोमक में रिलीज होता है जो पेप्सिन होता है, और जो सेकेंड एंजाइम्स होता है वो हमारा पेनक्रिया रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिप्सिन हार्मोन। तो दो एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज पेप्सिन रिलीज्ड बाय स्टोमक एंड सेकेंड वन इज ट्रिप्सिन रिलीज्ड बाय पेनक्रियास। अब आता है हमारे पास फैट किस में कन्वर्ट होता है। तो फैट का कन्वर्जन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो इसको डाइजेस्ट कौन करता है, फैट को लाइपेज। तो लाइपेज को फिर से कौन रिलीज करता है, वो पेनक्रियाज। तो लाइपेज को किसने रिलीज किया, पेनक्रियाज ने। तो फैट का कन्वर्जन किस में हुआ, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो हमारी बॉडी फैट को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। और उस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइपेज चाहिए होता है। और लाइपेज कौन रिलीज करता है, पेनक्रियास। अब नेक्स्ट आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम किस फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होती है, स्टार्च होती है और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो उनको हमारी बॉडी किस में कन्वर्ट करती है, ग्लूकोज में। क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है ग्लूकोज चाहिए होता है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बर्न होगा तो उसमें हमें मिलेगी एनर्जी और उसमें रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लूकोज जो है हमारा एक तरह से एनर्जी सोर्स है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की फॉर्म में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है विली। विली होता क्या है, विली VILLI। तो विली क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है सरफेस पे। क्या जैसे सरफेस है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो इसके ऊपर एक फिंगर लाइक सरफेस बनने लगता है। फिंगर लाइक मतलब ऐसे एक प्रोजेक्टेड सरफेस, ऐसे पतले पतले प्रोजेक्टेड सरफेस बन जाते हैं। तो इस प्रोजेक्टेड सरफेस बनने से होता क्या है, इस प्रोजेक्टेड सरफेस से बनने से ये होता है कि फूड जैसे पास होगा तो वो इनसे ऐसे लग के पास होगा, यानी एक बार इधर लगेगा फिर एक बार ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है, जो हमारा एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया, फूड को एब्जॉर्ब करने का, वो सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये होता है विली इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सरफेस होता है उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक सरफेस बने होते हैं, जिससे इसका एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये पूरे इंटेस्टाइन के अंदर बने होते हैं। नेक्स्ट आता है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम जो होता है हमारे पास कि इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा फूड होता है, रेक्टम, यहाँ पर रेक्टम होता है हमारा। तो रेक्टम क्या करता है, रेक्टम करता है एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट इन द फूड। तो फूड में जो एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है तो वो कहाँ जाए, तो उसको एब्जॉर्ब करता है हमारा रेक्टम। और जो कंप्लीट हो, जब फूड का डाइजेशन हो जाता है और उसके बाद कुछ वेस्ट फूड बचता है वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो इस तरह से जो हमारा ये एक कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको आप कंबाइन करके ही बना सकते हो और अलग अलग पार्ट में भी इसको आप दिखा सकते हो। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसको कंबाइन करके बना सकते हो और इसके अलग अलग पार्ट्स को, इसके जो अलग अलग फंक्शंस हैं, इनके अलग अलग जो एंजाइम्स हैं, उनको आप सेपरेटली डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।